हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पूनम्स क्रिएशन। आज मैं आपसे ये ईयरिंग का डिज़ाइन शेयर करूँगी, पर इसे मैं आपको 2 पार्ट्स में दिखाऊँगी क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो है और मैं इसके डिज़ाइन में थोड़ा सा चेंजेस भी करूँगी जो मैं आपसे शेयर करूँगी। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे मैं और अपने काम को आगे बढ़ा सकूं और मुझे खुशी मिले कि भाई चलो मैं अपने जो मैं मेहनत कर रही हूं उसका कुछ तो रिज़ल्ट मुझे मिल रहा है। तो अब मैं अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको ईयरिंग का ये डिज़ाइन दिखाती हूँ। इसके लिए मैं सबसे पहले ये 4 बीड्स को मैंने लिया है। ये थोड़े बड़े साइज़ के बीड हैं, वाइट, और इसे मैं सबसे पहले लॉक करूँगी। मैंने ट्रांसपेरेंट ये नायलॉन थ्रेड लिया है। आप दूसरा जो भी आपके पास ज्वेलरी बनाने वाले थ्रेड हों वो आप यूज़ कर सकते हो। इस तरह से मैं यहाँ पर अब गांठ लगाऊंगी। इसे आप टाइट से यहाँ पर पहले पकड़ लें। इसको टाइट करते हुए यहाँ मैं नॉट लगाऊंगी 3। इस तरह से मैंने फर्स्ट नॉट लगा लिया इसको टाइट करके, और फिर मैं 2 और लगाऊंगी। अब मैं यहाँ से थोड़ा बढ़ाते हुए इसे कट करूंगी। और इसे इस तरह से बीड से इसे हल्का सा छोटा ही रखें ताकि ये बीड में आराम से चला जाए। अब इसे हल्का सा ये यहाँ से खींचेंगे तो ये अंदर चला जाएगा। जो बाहर से ये धागा दिखता है ये अंदर चले जाएंगे। अब यहाँ से मैं एक सीड बीड लूँगी रेड कलर की और बीच में से लगाऊंगी।
इसी तरह से हमें लगाना है। यहाँ मैं एक एक स्टेप आपको बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये इस तरह से। अब ये 1 है, इसी तरह से मैं 3 और लूँगी। 1 2 और ये 3। इस तरह से मैं 3 लूँगी और ये 4। तो ये 4 का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखो कि ये वाइट मैंने 4 लिए हैं, ये 4 है। उसी तरीके से मुझे 4 4 लेते हुए आगे बढ़ना है। तो ये हमारा ये 1 हो चुका है और ये मेरा 3, तो हो गए 4। अब ये थ्रेड इस तरफ से है, तो हमें इस तरफ से इस थ्रेड को निकालना है वाइट बीड से, यूँ। टाइट करते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर ये रेड बीड आ चुका है, इसलिए हम यहाँ पर रेड बीड ना डालते हुए इससे आगे बढ़ेंगे। इस वाइट बीड से हम सुई को क्रॉस करेंगे और रेड बीड डालते हुए जाएंगे बीच बीच में, इस तरह से। केवल वाइट बीड से मैं सुई निकाल रही हूँ। अब इसी तरह से मुझे 3 बनाने हैं, तो मेरे 2 बन चुके हैं और थर्ड में बना रही हूँ। इसे टाइट करते हुए जाएंगे और फिर से मैंने वाइट बीड से इसे निकाला है थ्रेड को। अब इस तरीके से मैंने 2 बना लिए हैं, ऐसे हमें थर्ड बनाना है, तो ये फिर से उसी प्रोसेस से मैं बनाऊंगी। जैसे कि थ्रेड आपका इस तरफ से निकल रहा है और ये 1 है, तो 3 लूँगी मैं और 1 2 और ये 3। आसानी से आते नहीं है, थोड़ा मुश्किल होता है, तो धागे में भी फंस जाते हैं। तो इस तरह से मैंने 4 ले लिया है और उसी तरह सेम प्रोसेस से मैं बनाऊंगी ये। फ्रेंड्स, ज्वेलरी बनाना भी कोई आसान काम नहीं है, बहुत ही मेहनत लगती है इसमें। छोटे छोटे बीड्स के साथ काम करना, लेकिन
जिन्हें पसंद है तो उनको तो अच्छा लगेगा ही। जैसे कि मुझे पसंद है इससे डिज़ाइन तैयार करना, तो मैं अक्सर कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। पहले मैं यहाँ तक, इस बीट तक आऊँगी। और फिर 3 लूँगी और सेम प्रोसेस से मैं इसको कंप्लीट करूँगी। फ्रेंड्स, मैं थोड़ा और आगे बढ़ गई थी, जबकि मुझे यहाँ 3 ही बनाने हैं, जैसा कि मैंने बताए थे। ये आप यहाँ पर देखना ध्यान से, ये 1 2 और उसके बाद ये 3, ये बस 3 ही बनाने हैं हमें, और बीच बीच में रेड बीड लगाने हैं। तो वीडियो में थोड़ा सा मैं आगे बढ़ गई थी, तो मैंने उसको सही किया है। अब इस तरह से हम कंप्लीट करने के बाद रेड बीड छोड़ते हुए हमें इससे पहले इस राउंड को कंप्लीट करना है। और हमें इस बीट तक आना है यहाँ। अब यहाँ से हमें इस तरह से, ये जो 3 मैंने ऐसे बनाए हैं, अब मैं इसको ऐसे बनाऊंगी। मतलब इस बीड से मैं शुरू करूंगी और ये इस तरह से 3 बनेगा। तो यहाँ हमारा 1 है, अब मैं 3 लूँगी और फिर मैं इस डिज़ाइन को बनाऊंगी। अब इस तरह से मैंने इसे बनाया है। अब इसके भी बीच बीच में मुझे रेड बीड डालने हैं, सीड बीड्स। अब यहाँ पर ये रेड बीड पहले से दिख रहा है, तो हम यहाँ नहीं डालेंगे, डायरेक्ट वाइट बीड से हम इसे सुई को निकाल लेंगे।
अब मैंने फिर से ये 3 बीड्स लिए हैं और इस तरफ से मैं इस बीड को डाल रही हूँ। जहाँ जहाँ पे रेड बीड है वहाँ छोड़ते हुए, और जहाँ नहीं है वहाँ मैं रेड बीड डाल दूँगी। शुरू करें। अब मैंने जैसे कि यहाँ पर लाकर स्टॉप किया है, क्योंकि यहाँ से 1 2 3 ये बन गए 3। उसी तरह से जब आप इधर से काउंट करोगे तो 1 2 3 हो गए। अब मैं इस बीड से करूँगी, यहाँ पर ये 3 बनेगा, तो एक तो बने हुए हैं ही, 2 और बनाऊँगी 1 2, तो इस तरह से मेरे इस तरह से भी 3 बन जाएंगे टोटल। ठीक है, और तो मैं ये 3 कंप्लीट करूँगी यहाँ तक, और फिर मैं इसको यहाँ का बनाना आपको बताऊँगी। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन ये ईयररिंग का ये डिज़ाइन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें काफ़ी अभी काम बाकी है। तो फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो अभी यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि आगे मैंने इसे कैसे बनाया है। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अच्छे अच्छे डिज़ाइन आपके पास ला सकूं। मैं अपने चैनल को जब देखती हूं और सब्सक्राइब बढ़ते हैं, तभी मेरे दिमाग में कुछ नया आइडिया आ पाता है, नहीं तो फिर आइडियाज़ भी बंद हो जाते हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।